तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं परागण क्या है। ठीक है, परागण यानी कि पॉलिनेशन के बारे में। बिल्कुल सही वीडियो पर आप लोग क्लिक किए हो। आज मैं परागण की सारी जानकारी आपको दे दूँगा। ठीक है, परागण क्या है, पुष्पीय पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि देखो एक बात याद कर लो कि जो परागण होता है वो पुष्पीय पादपों के अंदर होता है। ठीक है, जिसके पास भैया पुष्प रहेगा, एक फ्लावर रहेगा सुंदर सुंदर, उसी के पास तो ये पॉलिनेशन की क्रिया होगी। और जिसके पास फूल रहेगा ही नहीं, कौन सी क्रिया होगी बताओ जरा। जिस कॉलेज में लड़कियां नहीं रहती उस कॉलेज में लड़के कहाँ पढ़ने जाते हैं, जल्दी नहीं जाते ना। ठीक इसी प्रकार इसमें भी है सर। ठीक है, जीवीय परागण कर्मकों के बारे में उल्लेख कीजिए। ठीक है, परागण के जो कर्मक होते, देखो क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, 2016, 17, 2019, मतलब ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत घुमा फिरा के मतलब तुम्हारी अच्छी से एग्जाम ले लेता है। पर परागण क्या है, इससे होने वाले लाभ और हानि का उल्लेख करो। ये लो भैया, अब पर परागण के पीछे पड़ गया। फिर देखो स्वपरागण क्या है, पर परागण को स्पष्ट कीजिए। मतलब इस वीडियो में हम लोग स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा अधिक उपयोगी है बताओ भैया, स्व पॉलिनेशन उपयोगी है कि क्रॉस पॉलिनेशन? तो हम वीडियो देखेंगे तब तो पता चलेगा, है ना। पर परागण क्या है, इसके लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। भाई साहब इतने क्वेश्चन पूछोगे यहाँ से, पता है क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं लेकिन उनका जवाब सर सेम ही रहता है, जवाब नहीं घुमाता है। चलो देखो उत्तर क्या बोलता है, परागण जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि किसी पुष्प के पराग कोषों से निकले हुए पराग कणों, समझना, पराग कोष, किसी पुष्प का पराग कोष कहाँ रहेगा, ये है फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट के बाद ये है उसका एंथर। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या है सर, तो इसी के अंदर, इसी को हमने बोला, क्या बोला इसको, तो ये है पराग कोष, याद करना। ठीक है, बताओ पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पराग कोष। नीचे वाले इस भाग को क्या बोले, तो इस भाग को हमने बोला पुतंतु, फिलामेंट। ठीक है, इससे क्या निकले, इससे छोटे छोटे ये देखो पराग कण निकलते हैं, समझ गए। इनको क्या बोले, इनको हमने बोला इंग्लिश में पॉलन ग्रेन्स। ठीक है सर, तो देखो किसी पुष्प के पराग कोष, भाई ये था पराग कोष, पराग कोष से निकले हुए पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा या तो इसी पुष्प का एक वर्तिकाग्र होगा। वर्तिकाग्र क्या होता है देखना सर, ये देखो ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, ये तो सर ऊपर वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, स्टिग्मा, नीचे वाले भाग को बोलते, बीच वाले भाग को वर्तिका। ठीक है, और सबसे नीचे वाले को अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी। ठीक है, उसी पादप के वर्तिकाग्र अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, अगर सर ये जो पराग कोष है, ये जो पुष्प का नर भाग है, वो हमने मान लिया ये गुलाब का है, किसका है, गुलाब का, तो ये गुलाब, इसके जो पराग कण होंगे वो गुलाब में ही तो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो चने के पेड़ में चले जाएंगे और चने की वर्तिकाग्र में पहुंच जाएंगे। तो भैया वो जिसकी वर्तिकाग्र में पहुंचेंगे वो गुलाब का ही होगा, या तो वो गुलाब उसी पौधे का हो या तो वो गुलाब किसी दूसरे पौधे का हो। किसी दूसरे मतलब इन द सेंस कि एक पौधा यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा पौधा गुलाब का यहाँ लगा हुआ है, तो इसी के परागकण पहुँच गए इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे पौधा बनाने लगे, ये होता है। ठीक है, तो देखो परागण में, इसको मिटा देता हूँ, परागण में पराग कणों को किसी कर्मक द्वारा वर्तिकाग्र तक लाया जाता है। कर्मक मतलब जैसे भाई तुम हो कहाँ, तुम हो जैसे गोवा में। ठीक है, और गोवा से तुम्हें आना है यूपी, तो बताओ तुम कैसे आओगे, कैसे आओगे, तुम आओगे बस के द्वारा, तुम आओगे ट्रेन के द्वारा। अभी बाबू तुम्हारे पास इतना पैसा है नहीं कि तुम फ्लाइट से आ जाओगे। ठीक है, और तुम्हारी फ़्लाइट तुम्हारे चाचा की है नहीं। ठीक है, तो तुम किससे आओगे, बस या ट्रेन से ही आओगे। तो इसी तरह जो पराग कण होते हैं, ठीक है, जो परागण की क्रिया होती है, परागण में पराग कणों को किसी कर्मक द्वारा ले जाया जाता है ना, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। पराग कण उसी में बैठ लेते हैं, चल देते हैं कि चल भैया जे ले चल जहाँ तुझे ले चलना है। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति देख करके परागित हो जाते हैं। यहाँ इन पराग कणों का अंकुरण होता है, कहाँ पे होता है, तो वो होता है स्टिग्मा में। ठीक है,
ये भाग, ऊपर वाले भाग को बोला हमने स्टिग्मा, और बीच वाले भाग को, ये वाला जो डंडी नुमा भाग होता है स्टाइल, सबसे नीचे वाला ओवरी, अंकुरण होता है। और पराग नलिकाएं बनती हैं। पराग नलिकाएं बोले तो सर क्या, पॉलन ट्यूब, ठीक है, पॉलन ट्यूब। तो सर क्या होता है, ऊपर पराग कण आएगा, यहाँ बैठेगा थोड़ी देर, फिर सीधे एक पराग नलिका बन जाएगी, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब बनाने के लिए पता है ये वर्तिकाग्र नहीं जिम्मेदार होता, जिम्मेदार होता है अपन पराग कणवय, क्योंकि पराग कण में जर्म पोर पाए जाते हैं, पढ़े हो तो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स देख लेना वीडियो, तो देखने को मिल जाएगा, उसमें पाए जाते हैं जर्म पोर, ठीक है। देखो जो वीडियो सर्च करना, जैसे लिखना पराग कण की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, फिर उसके लास्ट में लिख देना बायो अमन, मतलब तुम किससे पढ़ना चाहते हो ये चीज़, तो मेरा नाम लिख दोगे बायो अमन, तुरंत आ जाएगा वीडियो, ठीक है। पराग नलिकाएं बनती हैं और स्पष्ट है परागण निषेचन हेतु नर युग्मकों का स्थानांतरण द्वारा जीवन चक्र चलाने के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्रिया है। परागण द्वारा क्या होता है भाई, तो नर युग्मकों का स्थानांतरण होता है। अगर नर युग्मकों का स्थानांतरण ना हो तो जीवन चक्र चलेगा, बताओ चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। तो समझो ना इस चीज़ को, समझ गए। चलो आगे देखते हैं अब, ठीक है। ये देखो एक मिला डायग्राम बहुत देर बाद, मैं यार यही तो सोच रहा था कि मेरे को चित्र तो वगैरह दिखा नहीं, ठीक है। तो ये देखो क्या है, परागण के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ये है हमारे पास पादप ए, है ना, और ये है हमारे पास पादप बी, ठीक है। देखो यहाँ पे फूल दिख रहा है, ये दिख रहा है स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, यानी कि इसी के पुष्प में, ये जो पुष्प है ये वाला, इसी में नर भाग भी है और इसी में मादा भाग भी है ना। यानी कि एंथर और फिलामेंट, नर के अंदर क्या होते हैं, ये एंथर होता है, ये फिलामेंट होता है। मादा के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, ये देखो स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ठीक है। तो नर और मादा देखो एक में ही है, और इसी के परागकण इसी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ सर, ये हुआ स्वपरागण। क्या हुआ सर, स्वपरागण हुआ। यानी कि एक पुष्प है, ए पुष्प है, और ए पुष्प के एक ही पुष्प, ये कौन सा, ये पुष्प को हम मान लेते हैं जैसे ये है एक्स पुष्प, यानी कि यक्ष पुष्प के नर युग्मक उसी पुष्प के मादा युग्मक में जाकर के मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्वपरागण, ठीक है। अब अगर ए पुष्प के नर युग्मक पुष्प वाई से जाकर के मिलते हैं, पुष्प तो ए ही है, मतलब पादप तो ए ही है, लेकिन पुष्प वाई से जाकर के मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं गिटेनोगोमी। क्या बोलते हैं, गिटेनोगोमी, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अगर ए पुष्प है, ए पुष्प के जो परागकण है, परागकण मतलब पॉलिन ग्रेन्स, जो परागकण है वो ए पुष्प से मिलते ही नहीं है, सीधे वो चले जाते हैं बी पुष्प के पास, ठीक है। वो कैसे जाते हैं, बाई बस, बाई ट्रेन, मतलब टिकट कटवा लेते हैं। टिकट कटवाने में उनका जिम्मेदारी लेते हैं कौन, वायु, जल, कीट, अन्य जंतु कर्मक, ठीक है, ये सब चीज़ें भाग लेते हैं। कौन, वायु के द्वारा पहुंच गए हैं, वायु ने बोला चल मेरे साथ, चल मेरा परागकण, परागकण बोला चलो मेरी दीदी, है ना, चल दिया। तो एक पुष्प का परागकण जब उसी जाति के, ये देखो कि कौन सी जाति है, अलग जाति नहीं है कि गुलाब का परागकण है वो मिल गया कमल से, हैं, ऐसे होगा क्या, गुलाब का परागकण है मिल गया धनिया से, हैं, अरे धनिया मार देगा उसको, बनिया हो जाएगा वो, है ना। तो इससे जाकर के ये जब दूसरे परागकण से मिलेगा तो उसको बोलेंगे पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। बताओ समझ में आया। मैं तो यहाँ पर मेडिटेशन करने लगा यार, पता है जीवन में सबको मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन बोले तो मेडिटेशन, ठीक है। चलो आगे चलें, ये समझ गए ना, पर और क्रॉस, पर और क्रॉस जबकि एक ही नाम होता है ना। चलो देखते हैं कि विवरण के अनुसार परागण सामान्यतः दो प्रकार का होता है। विवरण बोले तो अगर विवरण हम देखें तो उनके अनुसार परागण दो ही प्रकार का, एक होता है स्व, दूसरा होता है पर, ठीक है भैया। हम लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। स्व परागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन को सर ऑटोगैमी के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी आपसे सेल्फ पॉलिनेशन छोड़ के ऑटोगैमी पूछ लेगा तो चचवा परेशान हो जाएगा, बोलेगा यार
परागण वगैरह तो पढ़े थे, ये ऑटोगैमी कहाँ से आ गया, ये कुछ हमका समझ नहीं आया। अभी चचवा पता है क्या बोलेगा, चचवा बोलेगा लगता है पेपर गलत बन गया, है ना। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं पढ़ा, है ना, बोलेगा लगता है पेपर गलत बन गया। ठीक है, तो याद रखना ऑटोगैमी और एलोगैमी भी बोलते हैं। एलोगैमी सर बोलते हैं हम पर परागण को, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्वपरागण। देखें, चलिए स्वपरागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण, है ना, एक पुष्प यानी कि मैंने बताया ए पुष्प है, उसके परागकण यानी कि जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, ये देखो, है ना, ए पुष्प के पॉलिन ग्रेन्स जो परागकोश एंथर से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं सर, एंथर से, क्योंकि परागकण कहाँ रहते हैं, परागकण परागकोश में ही तो रहते हैं, एंथर में ही तो रहते हैं, और तो कहीं रहेंगे नहीं। ठीक है, जो एंथर से निकलते हैं और उसी पुष्प के जायांग पर उपस्थित वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। कहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो उसी पुष्प के स्टिग्मा तक। जैसे मैंने बताया ना, ए पुष्प था, ए पुष्प का उसी पुष्प के, यानी कि ये एंथर वाला पार्ट है, ये निकला और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी जायांग तक पहुंच गया, स्टिग्मा तक, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। अतः यह क्रिया उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट पुष्पों में ही हो सकती है। अच्छा सर, उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब भैया उसके पास यूनिसेक्स मतलब एक लिंगी, यानी कि वो एक लिंग हो उसके पास। जैसे मेरे पास एक लिंग है, एक मतलब मैं नर हूँ सिर्फ। ठीक है, मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकता अपने में ही रह करके, मुझे एक मादा की आवश्यकता होगी। ठीक इसी प्रकार तो मैं क्या हूँ, मैं यूनिसेक्सुअल हूँ। और ये जो पौधवा है ना, ये पौधवा देखो, यूनिसेक्सुअल तो मेरी शादी होगी, मेरी मतलब तुम लोगों की भी होगी बच्चों, चचवाओं। ठीक है, तुम्हारी भी होगी, लेकिन इस पौधे की कभी शादी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नर और मादा एक में है। तो ये पौधे क्या होते हैं, ये पौधे बाईसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, याद रखना बेटे। वाह बेटे, मौज कर दिया, ये देखो डायलॉग बहुत चला है ना। तो ये क्या होते हैं, बाईसेक्सुअल यानी कि हर्माफ्रोडाइट पुष्पों में ही हो सकती हैं। कभी कभी कुछ पौधे में एक ही पौधों पर उपस्थित दो पुष्पों के बीच, चाहे वो एक लिंगी यूनिसेक्सुअल हो या उभयलिंगी बाईसेक्सुअल हो, उनमें परागण हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ पौधों में एक ही पौधे पर यानी कि पौधवा ए ही रहेगा, उसी में उपस्थित दो पुष्प, एक पुष्प को मान लेते हैं एक्स, एक को मान लेते हैं वाई, लेकिन एक को मान लेते हैं जेड। तो एक्स वाई से ही जब क्या होता है, परागण पॉलिनेशन की क्रिया होती है, तो भी परागण हो सकता है। ठीक है, यह क्रिया स्वपरागण के समान होती है। ठीक है, ये जो आसपास की क्रिया ये वाली आ जा रहे हैं ना परागण, तो ये स्वपरागण के समान ही होती है। ठीक है, इसको पर परागण नहीं बोल देंगे। पर मतलब क्या होता है, दूसरे के यहाँ, है ना। जैसे बोलेंगे तुम्हारे पर नाना है ना, पर नाना मतलब दूसरे, बहुत दूर वाले, है ना। तो है ना, तो देखो, क्योंकि संपूर्ण पौधे में एक ही प्रकार के लक्षण होते हैं। क्या होते हैं, ये पूरा पौधा अगर हमने बोल दिया ये कमल का है, तो इसके पौधे में क्या होगा, कमल के ही लक्षण होंगे। ठीक है, तो संपूर्ण पौधे में एक ही प्रकार के लक्षण होते हैं। यह क्रिया समजात पुष्पी परागण या फिर गिटोनोगैमी कहलाती है। ठीक है सर, क्या कहलाती है, समजात पुष्पी परागण। समजात पुष्पी मतलब उसी जाति के अंदर, अगर सर यक्ष के अंदर, समझना, अगर यक्ष के अंदर ही परागण की क्रिया हो जाए तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। लेकिन अगर एक ही पुष्प, कमल के पुष्प के अंदर एक्स पुष्प और वाई पुष्प के बीच में परागण की क्रिया हो रही है, तो सर उसको बोलेंगे सजात पुष्पी परागण या फिर गिटैनोगैमी। बताइए, इतना चिल्ला के समझाया, समझ में आया ना, यही मेन इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, है ना भैया। अगर हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उसके देखो लाभ होते हैं और उसकी हानि होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर आप अपने जीवन में भी ले लोगे, कुछ काम करोगे, ठीक है, तो उसका तुम्हें क्या होगा, उसका तुम्हें रिजल्ट अच्छा आएगा प्लस में, और उसका तुम्हें रिजल्ट निगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में, इस दुनिया में किसी भी चीज़ को लोगे तो उसके सिर्फ दो पहलू हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी चीज़, और सर दूसरा होता है निगेटिव। अब ये फ़र्क देखो, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगर निगेटिव 4 डिब्बा है
तो पॉजिटिव कम ही रहेगा तुम्हारा, 3 डिब्बा हो सकता है, लेकिन 4 डिब्बा हो सकता है, ठीक है। अब फ़र्क यहाँ पे ये पड़ता है कि जो बीच में चचवा बैठा है वो किसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। तो आजकल का जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम में हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं की गई है भाई, ठीक है। कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं कि एजुकेशन सिस्टम में ऐड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे अंदर कोई स्किल्स को लेकर के नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। हम पढ़ते रहते पैसे कमाने के बारे में नहीं सीख पाते हैं, लोगों से बात करना नहीं सीख पाते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं सीख पाते हैं। तो ये सब गलतियां कहाँ की हैं सर? एक बच्चा होता है वो कम से कम 20 साल, ठीक है, अपने जीवन के 20 साल एजुकेशन सिस्टम को देता है, ठीक है। और जब अगर अपने जीवन के तुम 20 साल किसी भी व्यक्ति को दे रहे हो, किसी सिस्टम को दे रहे हो, तो यार तो उसका फ़र्ज बनता है वो तुमको आगे निकाले, ठीक है। तो अब क्या बोल सकते हैं, ये पहले से ही चली आई है, लेकिन अब मैं बदलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप लोग भी इन्वॉल्व होइए, आप लोग भी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहिए, ठीक है। और मेरे साथ रहने का मतलब मैं व्यूअर्स नहीं बनाना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देखें, नहीं सर। आप मेरे साथ काम भी कर सकते हैं, आप मेरे से जुड़ भी सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉल करिए। आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप एक अच्छे ऑथर हैं, इसके बाद आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप वीडियोग्राफर हैं, ठीक है, फोटोग्राफर हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको काम नहीं मिल रहा है हम आपको काम देंगे, ठीक है। हम आपको बताएंगे, जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर रिवर्स आते हैं। तो स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं सर? पहले देख लेते हैं कि यह निश्चित तथा अवश्यमाभी होता है। अवश्यम भावी का मतलब क्या होता है? ये मतलब कन्फर्म इसको होना ही है, ठीक है। स्व मतलब क्या होता है भैया? आपस में ही होता है, ठीक है। जैसे मैं तुमको बोल दूं कि देखो, जैसे एक तुम्हारा ये घर है, इसमें तुम 2 भाई रहते हो, ठीक है। और एक जो तुम्हारा दूर का घर है, इसमें तुम्हारा एक चचेरा भाई रहता है। चचेरा मतलब, हाँ चचेरा मान लो, चचेरा भाई रहता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ए यार तुम अपने भाई को ये सामान दे दो, तो तुम ज़्यादा संभावनाएं होंगी तुम इस अपने सगे भाई को दे दोगे। क्यों? क्योंकि तुम उसी के पास रहते हो, ठीक है, उसी के पास हो तो दे दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ यार तुम्हारा जो चचेरा भाई है ना 100 किलोमीटर दूरी पर, यार उसको ही सामान दे दो, तो बहुत कम चांसेस है यार तुम बोलोगे यार ख़रीद लेगा 10 रुपए का सामान वहाँ पे, यार ठीक है जब जाऊँगा तब दे दूँगा, ऐसे करके तुम मेरे से बहाना मार दोगे, ठीक है। तो क्या होता है कि यह निश्चित होता है। अगर मैं तुम्हें दूंगा कि भाई अपने छोटे वाले भाई को दे देना, तुम दे दोगे। तो इसी तरह पौधे होते हैं, जो उसी पौधे के अंदर जो परागण की क्रिया होती है उसी पुष्प के अंदर, वो निश्चित होती है और अवश्यम भावी होता है, क्योंकि इसके लिए किसी बाह्य माध्यम या कर्मक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब इधर क्या होगा भाई, तुम्हें बस लेना पड़ेगा, है ना, बाइक लेना पड़ेगा, जाओगे आओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल तुम दे दोगे, ठीक है। तो ये होता है स्वपरागण का लाभ कि ये भाई हो जाता है, ठीक है, कुछ भी करो स्वपरागण हो जाता है। सेकंड नंबर, संतति में जाति का गुण वही रहता है। जैसे भैया देखो, जैसे अगर मैं बात बता रहा हूँ, देखो गलत मत लेना, ठीक है। अगर शादी है ना आपके घर में ही करवा दी जाए, है ना, आपके आसपास के घर में ही करवा दी जाए, तो क्या होगी? वही जाति वही गुण, मतलब बिल्कुल लड़कवा भोंदू पैदा हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि डेली सब वही जगह का मतलब मिक्स है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। इसीलिए तो लोग भेजते हैं बाहर से शादी करो ताकि कोई लड़कवा आइंस्टीन जैसे पैदा हो जाए, है ना। तो क्या होता है, उसी जाति के पौधे में भाई परागण होता रहता है। तो क्या होता है, संतति में जाति का गुण जो है वही रहता है। इस प्रकार जाति की शुद्धता बनी रहती है भाई, उसकी प्योरिटी तो रहती है, वो शुद्ध रहेगा। कैसे? क्योंकि वो उसी जाति का है, उसी जगह का है, ठीक है। जैसे कुछ धर्मों में देखी जाती, शादी करवा दी जाती है ना, आपस में ही, तो क्या होता है, प्योरिटी तो उनके अंदर रहेगी, लेकिन वो उनके अंदर जो विभिन्नताएं होंगी, नई चीज़ें होंगी, वो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। अगर कोई उनके अंदर रोग हुआ तो वो रोग आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो उनकी जाति में शुद्धता तो बनी रहती है, इसका प्लस पॉइंट है, लेकिन इसका माइनस पॉइंट भी बहुत भड़कील है, ठीक है। तीसरा नंबर है, इसके लिए अधिक परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि भैया एक में ही करना है। एक यक्ष ए पुष्प था, ए पुष्प के अंदर ये हुआ कौन, एंथर वाला भाग, और ये हुआ फिलामेंट वाला वो वाला भाग।
है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो भैया इसमें ज़्यादा परागकण करने की आवश्यकता नहीं, 2-4 तो करेगा, अगर एक आउट गिर गए तो पॉलिनेशन हो गया। लेकिन अगर इसी ए पौधे को बी पौधे के पास ले जाना पड़े, है ना, तब इसको ज़्यादा परागकण निकालने पड़ेंगे, क्योंकि किसी कर्मक की आवश्यकता हो रही। बाई बस, बाई ट्रेन परागकण उड़ के जा रहा है, कीट ले जा रहा है, तितली ले जा रही है, तो पता लगे तितली रास्ते में गिरा दी, है ना। कीट ले जा रहा था, कीट पता लगे कीट का एक दोस्त मिल गया, वो दूसरी जगह गया ही नहीं, वो चला गया पार्टी करने। हवा चली, थोड़ी दूर चली, पता लगे हवा और ज़्यादा तेज़ चल गई, वो कहीं दूसरी जगह बह गया। तो इसमें ज़्यादा बनाना होगा, किसमें, पर परागण में। लेकिन इसमें थोड़ा सा बनाओगे, झटके से गिर जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अधिक परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना कारण जीवद्रव्य या ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा जीवद्रव्य ऊर्जा भाई नहीं नष्ट होती है। इसमें क्या है, कर्मकों, जिसे हम एजेंट बोलते हैं, एजेंट को आकर्षित करने के लिए रंग, गंध, मकरकंद आदि उत्पन्न नहीं करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इन्हें पता है कि मेरा काम हो जाएगा भाई, तू एजेंट आ चाहे ना आ, ठीक है। यदि आप इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज रखते हो तो सोचोगे भाई देख, मेरे को इन्वेस्टिंग के बारे में पता है, मैं क्यों एजेंट से सलाह लूँ, मैं तो सब ज्ञाता हूँ ना, ठीक है। तो इस तरह होता है सर। तो इसमें कोई एजेंट नहीं लगता, किसमें, स्वपरागण के अंदर, ठीक है। अब देख लो, हम लोग देख लेते हैं स्वपरागण से हानियाँ क्या क्या होती हैं। भाई लाभ है तो जाहिर सी बात है हानियाँ मिलेंगी। तो स्वपरागण से हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। नंबर 1, स्वपरागण से विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशन सामान्यतः नहीं होती हैं, ठीक है। वेरिएशन का मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ कि जो विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। विभिन्नताएं मतलब भाई देखो, अगर आसपास में शादियाँ होंगी तो कैसा बच्चा पैदा होगा, जैसा हो रहा है, ठीक है। कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, विभिन्नताएं नहीं होगी, ठीक है। तो स्वपरागण में विभिन्नताएं सामान्यता नहीं होती हैं या कम पाई जाती है, भाई बिल्कुल कम पाई जाती हैं, ठीक है। अथवा पौधे की संतति के लक्षण वही रहते, सेम टू सेम पौधा मिल जाएगा। अगर तुम ये बताओ 50 साल तक, 100 साल तक वही सेम टू सेम पौधा मिल रहा है ना, या और वही सेम टू सेम चीज़ें मिल रही तो तुम्हें मज़ा भी कम आएगा ना। तो जिससे नई उन्नत जातियां नहीं उत्पन्न होती। उन्नत जातियां का मतलब नई, हम जो सोच रहे हैं प्रगतिशील जाति या उन्नत जाति, वो उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है कि लगातार स्वपरागण होते रहने से उत्पन्न बीज संख्या में कम हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, पौधे दुर्बल हो जाते हैं या अस्वस्थ हो सकते हैं, ठीक है। कि लगातार उसी में परागण की क्रिया हुए जा रही ना, लगातार हुए जा रही, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। कौन सा, याद रखना, उत्पन्न जो बीज होंगे वो संख्या में कम हो जाएंगे, हल्के, छोटे, पौधे दुर्बल, अस्वस्थ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं सर, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, हमारा एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, उन्मील्य और अनुन्मील्य परागणी पुष्प, ठीक है। यदि आप क्लास 12th में हैं, 11th में, तब आप इसको देख लीजिए। यदि आप 10th में हैं तो ये आपके लिए है नहीं, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएशन वगैरह में है तो पक्का देखो, ठीक है। उन्मील्य और अनुन्मील्य परागणी पुष्प क्या होते हैं, तो देखो, सामान्यतः पुष्प वायुवीय वातावरण में, कौन से वातावरण में, वायुवीय मतलब जहाँ पर वायु हो, ठीक है। वायुवीय वातावरण में पुष्प कलिकाओं से बनते हैं। किसमें से सर, पुष्प कलिकाएं होती ना छोटी छोटी, देखे होगे, पुष्प कलिकाओं से बनते हैं तथा यही किसी साधन से परागित होते हैं। किससे परागित होते भाई, कोई साधन होगा, ठीक है, कोई एजेंट होगा, कोई मीडियम होगा जिससे परागित हो जाएंगे। परागित मतलब परागकण पहुंच जाएगा, परागण की क्रिया हो गई, ठीक है। किंतु कुछ पौधे में 2 प्रकार के पुष्प परागण की दृष्टि से माने जाते हैं, ठीक है। कुछ पौधे के अंदर क्या होता है सर, बोले जाते हैं इनके अंदर 2 प्रकार के पुष्प हैं। कैसे, परागण की दृष्टि से। पहला, सामान्य पुष्प जिसमें परागकण किसी भी विधि से वायु में ही होता है, ठीक है। पहला क्या होता है कि सामान्य पुष्प, एक होता है बिल्कुल सामान्य पुष्प, ठीक है, जिसमें जो परागण होता है, परागण की क्रिया मतलब परागण, पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है वो किसी भी विधि से वायु में होती है, वायु के अंदर हो गई, खत्म। ये उन्मील्य परागणी, ठीक है, यानी कि उन्मील्य परागणी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है।
चैसोमोगैमस प्लांट, ठीक है, कैमस गैमस प्लांट कहलाते हैं, ठीक है, कैमोगैमस पुष्प फ्लावर कहलाते हैं, ठीक है। जबकि अन्य कुछ पुष्प सदैव बंद ही रहते हैं। बंद मतलब एक ऐसे देखो, एक पुष्प ये हुए, ये बिल्कुल बंद है ना, और एक पुष्प देखना, एक पुष्प ऐसे हुए आपके, ये पुष्प आपका खुला था, ठीक है, ये देखो ये खुला है, लेकिन ये पुष्प क्या है, ये पुष्प पूरा बंद है, ठीक है। देखो, जबकि कुछ अन्य पुष्प सदैव बंद रहते हैं अथवा उस समय तक बंद रहते हैं जब तक कि उसमें परागण तथा निषेचन संपन्न नहीं हो जाता। बंद रहते हैं या फिर उस समय तक बंद रहते हैं जब परागण निषेचन हो जाता है, ठीक है, यानी कि परागण और निषेचन इसी के अंदर होगा लेकिन ये बंद रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे पुष्पों को उन्मूल्य पुष्प, ठीक है, ऐसे पुष्पों को क्या बोलते हैं सर, तो उसको बोलते हैं अनुन्मील्य पुष्प, ठीक है, क्या बोलेंगे, सिलिएटोगैमस फ्लावर कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है काइलोस्टिस मतलब क्लोज्ड मतलब पूरा बंद, ठीक है। जब पुष्प बंद ही रहता है, बंद मतलब भाई पुष्प ये बंद रहा, ठीक है, तो इसमें केवल स्वपरागण ही संभव है। स्वपरागण मतलब इसी के अंदर जो पुष्प का नर भाग और इसी के अंदर जो पुष्प का मादा भाग, वही केवल संभव और कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे पुष्प सुगंध मकरकंद रहित और अनाकर्षक व छोटे होते हैं। भाई इसको सुगंध की कोई ज़रूरत नहीं, कीट आए चाहे ना आए, ठीक है, मकरकंद मिले चाहे ना मिले, आकर्षक दिखे चाहे ना दिखे, परागण की क्रिया तो होनी है, ठीक है। छोटे होते हैं, जैसे कानकावा, ठीक है, कानकावा का देखो ये नाम होता है, क्या नाम होता है, कैमिलिनिया, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कैमिलिनिया बेनगैलेनिसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, बेनगैलेनिसिस में होता है, ठीक है, कौन, अनुन्मील्य पुष्प, ठीक है। एक तो हमने देखा सिलिएटोगैमस प्लांट और एक देखा हमने काइमोगैमस फ्लावर, ठीक है, फ्लावर देखा नॉट प्लांट, ठीक है, फ्लावर देखा हमने, ठीक है। बताइए, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक आज हम लोगों ने देखा, क्या देखा, परागण। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने देखा भाई स्वपरागण, यार परागण बहुत बड़ा है, ठीक है। स्वपरागण देख लिया आज के इस वीडियो में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे परपरागण। तो आप लोगों को परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन का वीडियो कितनी जल्दी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, ठीक है। और आप लोग अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब मत करना बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।